आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, इंटरनेट। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वह कैसे काम करता है? कैसे एक क्लिक पर दुनिया भर की जानकारी हमारी उंगलियों पर होती है? दरअसल इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क की तरह काम करता है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों और डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। ये एक ऐसा जाल है जो फैला हुआ है पूरी दुनिया में, और इस जाल के जरिए हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए कुछ मुख्य बातों को जानना जरूरी है, जैसे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, सर्वर कैसे काम करता है और डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। तो तैयार हो जाइए, आज हम इंटरनेट की दुनिया का भ्रमण करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे बहुत कुछ मजेदार है। सबसे पहले बात करते हैं आपके डिवाइस की, यानी आपके फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर की। जब आपका डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है तो वह किसी लोकल नेटवर्क के जरिए ISP से कनेक्ट होता है। अब ये ISP कौन है? ये वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन देती है, जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन। मान लीजिए आपका फोन एक घर है और इंटरनेट एक बैडा सा शहर, तो आपका वाईफाई या मोबाइल डेटा उस शहर जाने वाली सड़क है और ISP वो गाड़ी है जो आपको उस सड़क से होकर शहर तक पहुंचाती है। यानी ISP आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच का पुल है। अब हर घर का एक पता होता है ना? ठीक उसी तरह इंटरनेट पर हर डिवाइस को एक विशेष IP पता मिलता है जो इंटरनेट पर उसकी पहचान होती है। जैसे आपके घर का पता होता है, वैसे ही इंटरनेट पर डिवाइस का IP पता होता है। ये IP पता बेसिकली नंबर्स का एक समूह होता है, जैसे कि 192.168.1.1। जब आपका डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है तो ISP उसे ये यूनिक IP पता देता है जिससे उसे पहचाना जा सके। अब इंटरनेट पर दो मुख्य भूमिकाएं होती हैं, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट मतलब आपका डिवाइस, जैसे मोबाइल या ब्राउजर, और सर्वर मतलब वो जगह जहां वेबसाइट या डेटा संग्रहित होता है, जैसे गूगल का सर्वर। जब आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट टाइप करते हैं, जैसे www.google.com, तब आपका डिवाइस, क्लाइंट, सर्वर को एक अनुरोध भेजता है और सर्वर उसकी प्रतिक्रिया भेजता है, जैसे वेबसाइट का पेज। लेकिन एक मिनट रुको, आप जब www.google.com लिखते हैं तो कंप्यूटर को असल में उसका IP पता चाहिए होता है ना? तो ये कैसे होता है? यहाँ पर आता है DNS का रोल। DNS का काम होता है नाम को IP पते में बदलना। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी डायरी है जिसमें आपने अपने सभी दोस्तों के नाम और उनके घर के पते लिखे हुए हैं। DNS भी कुछ ऐसा ही है जो वेबसाइट के नाम को उसके IP पते से जोड़ता है। अब बात करते हैं डेटा के ट्रांसफर की। इंटरनेट पर डेटा पैकेट्स के रूप में यात्रा करता है। हर पैकेट एक छोटी डेटा इकाई होती है जिसे अलग अलग रास्तों से होकर भेजा जाता है। मान लीजिए आप अपने दोस्त को एक पहेली भेज रहे हैं, लेकिन उसे टुकड़ों में बांटकर। हर टुकड़ा अलग अलग रास्ते से जाएगा और आपके दोस्त के पास पहुंचकर फिर से जुड़कर पूरी पहेली बनाएगा। डेटा पैकेट्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। अंत में बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। इंटरनेट कुछ नियमों के आधार पर चलता है जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। ये नियम ही तय करते हैं कि डेटा कैसे भेजा जाएगा, कैसे प्राप्त होगा और कैसे समझा जाएगा। कुछ सामान्य प्रोटोकॉल हैं HTTP HTTPS वेबसाइट के लिए, TCP/IP डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए, FTP फाइल ट्रांसफर करने के लिए। ये प्रोटोकॉल ही इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंटरनेट की कहानी। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन साथ ही ये बहुत ही रोमांचक भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी मजेदार और जानकारी भरी वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, इंटरनेट का इस्तेमाल समझदारी से करें।